Hello everyone, this is Om Prakash and today we are going to discuss river boat problem concept या फिर river swimmer problems। हम लोगों ने ठीक इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखा अप स्ट्रीम्स और डाउन स्ट्रीम के कंसेप्ट को, जहाँ हो क्या रहा था कि जो स्विमर है या जो बोट है वो क्या हो रहा था कि फ्लो के डायरेक्शंस में या तो वो लिनियरली मूव कर रहा था अप स्ट्रीम में, मतलब कि अप स्ट्रीम मतलब कि अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो, एंड डाउन स्ट्रीम मतलब कि अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो। तो वहाँ क्या हो रहा था कि कोई एंगल नहीं बन रहा था रिवर के फ्लो के साथ आदमी के वेलोसिटी का या स्विमर के वेलोसिटी का। लेकिन यहाँ जो केस है थोड़ा सा एडवांस केसेस है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिवर बोट प्रॉब्लम जो जनरली एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं उसमें पहले बात तो 3-4 टर्म्स आते हैं। पहले समझते हैं उसको कि ये जैसे VR हो जाता है। VR क्या होता है? वो रिवर की वेलोसिटी होती है। VR इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिवर। मतलब जैसे सपोज करिए कि आपके पास आपका ये रिवर है, ओके, दिस इज आवर रिवर। अब इस ये रिवर ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो अब ये जो रिवर बह रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है इसकी वो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ये VR से रिप्रेजेंट होता है। दिस इज द वेलोसिटी VR, ठीक है। सो VR क्या है? ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रिवर। एब्सोल्यूट वेलोसिटी जब भी आपको कहा जाए मतलब क्या हुआ, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर की वेलोसिटी हुई, इसलिए इसको एब्सोल्यूट कह दिया गया है। सो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रिवर, या फिर आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब आते हैं VBR का केस। VBR होता है द वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब जो बोट है या उसकी वेलोसिटी रिवर की रिस्पेक्ट में क्या है। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है क्योंकि ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, रिवर के रिस्पेक्ट में जो है सो है। या फिर आप इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन इन स्टिल वाटर। ये भी एक तरह से जो है सो आपको वाटर के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी है। या आप लिख सकते हैं इसको कि द वेलोसिटी एट विच द बोटमैन स्टीयर्स, मतलब कि जिस रफ्तार से जो है सो क्या होता है, बोट जो है वो पानी में तैरता है, वो इसकी वेलोसिटी VBR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं सड़क पे गाड़ी जा रही है 40 किलोमीटर की रफ्तार से, तो वो क्या होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। यहाँ तो क्या है कि वो पानी में ट्रैवल कर रहा है, तो पानी में जो वो ट्रैवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में हुई, रिवर के रिस्पेक्ट में हुई। तो जनरली लोग बोलते हैं कि ए बोट इज ट्रैवलिंग विद 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ ट्रैवलिंग इन द रिवर, इट इज ट्रैवलिंग विद रिस्पेक्ट टू द वाटर विद 50 किलोमीटर पर आवर। सो यही VBR जो है सो वो टर्म्स हो जाता है। और VB क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन या वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मतलब कि अब पानी में तैर रहा है बंदा, तो उसको जाना कहाँ है, वो दो ऐसे सोर्स या डेस्टिनेशंस पे जाना चाहता है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो अब वहाँ जाना है तो चीज़ें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता होगी तभी वो वहाँ जा पाएगा। वाटर के रिस्पेक्ट में तो पानी बह रहा है, वो कहीं और बहा के लेके चला जाएगा। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर सोर्स और डेस्टिनेशंस डिफाइंड है तो ऑब्वियसली वहाँ पहुँचने के लिए जो है सो वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, किस एंगल में ट्रेवल करेगा, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। अभी हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो VBR क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और VB क्या हो गया, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन। मतलब कि इस दोनों के वेलोसिटी का जो है सो रिजल्टेंट करने का मतलब ये हो गया कि आप इसको लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन VB is the velocity of the boatman and with respect to the ground is equal to velocity of the boatman with respect to the river के रिस्पेक्ट में, और प्लस रिवर की वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है VR, ये ठीक है। इक्वेशंस आराम से हम लोग लिख सकते हैं, यही इक्वेशंस है बनेगा। ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस क्या बता रहा है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ऑफ बोटमैन के बारे में बता रहा है। मतलब क्या चीज़ कि किस वेलोसिटी से बोटमैन या फिर बोट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर में तय करेगा, चलेगा, रिवर में चलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि जनरलाइज केस देख करके हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि हमने माना क्या चीज़, जैसे ये कोई पॉइंट है A, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है A, और यहाँ जो एक बोटमैन है, इस पॉइंट पे एक बोटमैन है, उसको जो है सो जाना है रिवर के दूसरे बैंक पे। ये हो गया बैंक, ये क्या हो गया, रिवर का किनारा हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर,
ये हो गया बैंक वन, दूसरा किनारा हो गया, ये पहला किनारा हो गया रिवर, ठीक है। अब यहाँ से जो बोटमैन चलेगा, ठीक है, और इसको इस साइड जाना है, हम एक जनरलाइज केस मानते हैं, जैसे ये वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल क्या है, ये बी है। अब हम ये जनरलाइज केस मानते हैं कि बोटमैन जो है इस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे चला, ठीक है। हमारा बोटमैन इस वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे मूवमेंट स्टार्ट किया, तो वेलोसिटी क्या हो गई, ये वेलोसिटी हो गई वी आर की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। वी आर समझ में आ गया। जिस वेलोसिटी से बोटमैन या बोट पानी में ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, तो ये वी आर वेलोसिटी से, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, हमारा प्रॉब्लम अभी कांस्टेंट वेलोसिटी को लेकर के, इस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया ट्रैवल करना पानी के अंदर थीटा एंगल बनाते हुए। एक चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर ये थीटा एंगल ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या, रिवर का जो बहाव है वो इस दिशा में ऐसे है ना, तो कहीं ना कहीं ये अप स्ट्रीम जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, अगर यही बंदा इस डायरेक्शंस में चाहता, मतलब इस डायरेक्शंस में अगर वो स्टार्ट करता अपना मूवमेंट, तो ये कहीं ना कहीं डाउन स्ट्रीम होता, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ऐसे है, तो इसको ठेल के उधर की ओर ले जाती, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम, इसको हम बोल सकते हैं कि बोट स्टार्टेड मूवमेंट एट एन एंगल थीटा अप स्ट्रीम फ्रॉम लाइन ए बी। दिस लाइन ए बी के अप स्ट्रीम में थीटा एंगल से उसने जो है सो मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, जनरलाइज केस। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, हम इसको मानते हैं, ये जो है ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये जो है वर्टिकल ये हो गया वाई एक्सिस। हमने दो एक्सिस लेने का पर्पस क्या है ना, कि अगर आप देखिए तो यहाँ दो वेलोसिटीज़ जो है सो बोटमैन पे काम कर रहा है। आपका जो बोटमैन पानी में जा रहा है उस पर क्या कर रहा है, दो वेलोसिटी काम कर रहा है। एक तो उसका खुद का वेलोसिटी हुआ वी आर, ठीक है, और एक जो पानी की वजह से वी आर वेलोसिटी उसको मिली, मान लीजिए पानी की वजह से वी आर वेलोसिटी मिली, ये हो गया वी आर वेलोसिटी, ठीक है, जो वाटर ने उसको दे दिया। तो जब आप वेक्टर सब करेंगे तो आप सिंपल सा ट्राइंगल लगाएंगे, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास ये वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा वी बी, ठीक है। तो यही वी बी है, वेक्टर सम ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो इसका एंगल इधर हो गया। तो रिजल्टेंट डायरेक्शंस क्या हो गया हमारा, एक पर दूसरा इसी, और ये जो रिजल्टेंट हो गया मतलब वेलोसिटी जो आप देख रहे हैं, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बताता है कि फाइनल ट्रेजेक्ट्री को यही डिफाइन करता है। जिस डायरेक्शंस में रिजल्टेंट वेलोसिटीज होगा वही हमारे बोटमैन का फाइनल ट्रेजेक्ट्री होगा, उसी डायरेक्शंस में बोटमैन आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो था कि हम ट्रायंगल लॉ से निकालें, लेकिन हमने पढ़ा है कि वेक्टर को अगर प्रोसेस करना है तो आपके पास एक और नियम है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंशियल मेथड। और वो क्या होता है, जब वेक्टर को आप कंपोनेंट में तोड़ोगे तो वो आसानी से जो है सो आपको रिजॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, हमने दो एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एंड वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ओके, अब क्या करना है कि इस इक्वेशंस के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन एक्स डायरेक्शंस पे वी बी एक्स, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन एक्स डायरेक्शंस में, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है इसका एक्स कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा वी बी आर का एक्स कंपोनेंट और प्लस वी आर का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ द रिवर का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो रिवर का जो रिवर है हमारा वो तो एक्स डायरेक्शंस के अलोंग ही ट्रेवल कर रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, उसकी खुद की वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये जो इसकी खुद की वेलोसिटी हो जाएगी तो ये हो गया आपका वी आर, और ये जो वी बी एक्स है ये देखो ये कितनी एंगल बना, ये हो गया मेरा वी बी आर, ठीक है, दिस इज माई वी बी आर, और एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना डिग्री बना रहा है, एक तो ये थीटा एंगल से ट्रेवल कर रहा है प्लस ये एंगल हो गया 90, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपको वी बी आर कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है, और ये हो गया वी बी आर कॉस 90 प्लस थीटा, और इसके थोड़ा सा इधर लिख दीजिए। तो एक कंपोनेंट तो हो गया वी बी आर कॉस 90 प्लस थीटा, और दूसरा जो आप निकाले थे यहाँ पे प्लस यहाँ पे वी आर, ये हो गया एक्स कंपोनेंट,
इस इक्वेशंस का एक्स कंपोनेंट। ओके, अब देखिए ये cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, तो आप लिख सकते हो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। आपने इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ओके, अब चलते हैं वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो वी बी वाई इज इक्वल टू वी बी आर वाई कंपोनेंट एंड जोड़ इसका वाई, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट, तो वी आर वाई। तो जरा इसको देखोगे, वी बी आर मतलब इस वेलोसिटी, ये जो आपका बोटमैन की वेलोसिटी जो आप इसी की ओर दिख रही है, जब आप इसका y कंपोनेंट निकालोगे तो y एक्सिस क्या है, ये है हमारा y एक्सिस, और ये y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है आपका वेलोसिटी। तो आपको क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का y कंपोनेंट जब निकालोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वी बी आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इसका वाई कंपोनेंट। और ये जो रिवर है, रिवर तो खुद ही हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका सारा कंपोनेंट सारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, उसका जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस यहाँ पे जीरो, आप इसको लिख सकते हो वी बी आर कॉस थीटा। आपने बोटमैन की जो वेलोसिटीज़ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, वाई कंपोनेंट निकाल लिया। आप इसको लिख सकते हो आई और जे के फॉर्मेट में इस इक्वेशंस को। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, तो यहाँ से वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ठीक है, और ये हो गया इनटू यहाँ पे आई कैप, एक्स एक्सिस अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। ओके, और प्लस वाई कंपोनेंट वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा इंटू जे कैप, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस आपने निकाला वेलोसिटी ऑफ द बोट, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर दो वेलोसिटीज बोट पे दो वेलोसिटी लग रही है, एक तो वो खुद के इफोर्ट से पैदा कर रहा है जिसको हम बोलते हैं वी बी आर, और एक जो रिवर बह रही है तो वो भी वेलोसिटी तो उसको अप्लाई हो जाएगी। तो ये दो वेलोसिटी जब लग रही है तो बोट अगर मान लीजिए थीटा एंगल से मूव करना स्टार्ट किया, उसने मूव करना स्टार्ट किया थीटा एंगल से, लेकिन पानी के बहाव और उसके खुद के इफर्ट के वेक्टर सम की वजह से उसका मोशन जो होगा वो वी बी के अलॉन्ग होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी के अलॉन्ग मोशन होगा। यही ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ ये यहाँ चला जाएगा जो है सो। तो ये हमारा जो है सो इक्वेशंस निकल के आ गया वी बी, दिस वी बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, इसमें आगे हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये हो गया मेरा, इसका एक्स कंपोनेंट हो गया वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और ये वी बी आर कॉस थीटा इंटू जे कैप। ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। अब इसमें जो हमारा केसेस आता है उसको देखते हैं कि मान लीजिए कि ये जो रिवर है, जो आपकी रिवर है, इसकी चौड़ाई जो है ये विड्थ है, ये क्या है, डब्लू है, ठीक है, इस रिवर की चौड़ाई डब्लू है। ओके, अब अगर हमसे कोई पूछता है कि इस रिवर को क्रॉस करने में बोटमैन को कितना समय लगेगा, तो कैसे बनाएंगे उसको। ये जो रिवर है उसको क्रॉस करने के लिए बोटमैन को क्या करना पड़ेगा, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव करना पड़ेगा, मतलब ये जो है इस डायरेक्शन से मूव करना पड़ेगा। रिवर को अगर हमको क्रॉस करना है तो हमारा वो कौन वेलोसिटी का वह कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल होगा रिवर को क्रॉस करने में, वो क्या होगा, वाई कंपोनेंट जो आपने निकाला, ये इसी कंपोनेंट इसी वेलोसिटी के साथ जो है सो वो रिवर को क्रॉस करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें वाई डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वाई डायरेक्शंस में लग रहा है वेलोसिटी की वजह से होता है, ठीक है। और टू डायमेंशनल मोशन का जो कंसेप्ट ही यही है ना कि जब बॉडी मूव कर रही है एक्स में और वाई में, तो एक्स के अलॉन्ग जो मोशंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर क्या है, एक्स के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज है, एक्स के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशंस है, वाई के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो वाई के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज एक्सेलरेशंस है। ऐसा नहीं है कि एक्स के अलॉन्ग जो वेलोसिटी लग रही होगी वो वाई के डिस्प्लेसमेंट के रिस्पॉन्सिबल होगी, ऐसे तो नहीं है। तो इस केसेस में अगर मान लीजिए उसको ए से बी की ओर जानी है तो ए से बी की ओर वो किस वेलोसिटी से जाएगी, जिस वेलोसिटी से उसका वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी जो है सो वी बी आर कॉस थीटा। तो हम निकालते हैं पहला केस, टाइम जो है सो टाइम टेकन
to cross the river, t is equal to width of the river, distance, displacement w, ओके। और वेलोसिटी क्या लग रहा है, तो वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा। ये जो है तो क्या होगा, ये वह टाइम होगा जिस अंतराल में वो इस इंड से इस इंड को क्रॉस कर जाएगा। अभी बात ये नहीं हो रही कि इस इंड से क्रॉस करके कहाँ जा रहा है, वो भी हम नेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन इस रिवर को क्रॉस करने में उसको टी बाई बी बी आर कॉस थीटा का टाइम लगेगा। थीटा क्या हो गया, एंगल जो ए बी परपेंडिकुलर के साथ जो वो थीटा एंगल अपस्ट्रीम में बना रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा इसमें पैरामीटर्स और आता है कि अगर वो जा रहा है रिवर में तो क्या करेगा, तो अगर यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या भी इधर लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है सो रिवर के फ्लो के इन्फ्लुएंस में वो जहाँ जिस डायरेक्शन पे मूव कर रहा था उस डायरेक्शन में ना जा करके वो इसके अलॉन्ग गया, तो वो कहीं ना कहीं अपने अपोजिट डायरेक्शन से जो है सो ये x डिस्टेंस दूर जा करके पहुँचेगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो हम ये कह देंगे कि उसको यहाँ तो यहीं पहुँचेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, रिवर का फ्लो जो है सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में है, तो वो क्या करेगा, उसको तो लेकर चला जाएगा कहीं और। तो ये जो x है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हो गया वो हमारा क्या हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो है वो कितना हो गया, अब देखिए x के अलोंग जो वेलोसिटीज है, ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट वो क्या है, x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है ना, तो जो x के अलोंग जो वेलोसिटीज है सो ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगा उतना ही समय में ये ड्रिफ्टिंग भी हो रही है, तो टाइम भी पता है, अपने आपने टाइम निकाल दिया, तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब क्या हो गया वी एक्स, ठीक है, और इनटू यहाँ पे टी करेंगे वही हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होगा, तो वी एक्स हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टाइम कितना लगा, तो टाइम वही लगा जितना टाइम में आपने रिवर को क्रॉस किया उतना ही टाइम में आपने जो है सो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट भी हो गए, तो टाइम आपको यहाँ दिया हुआ है, तो W बटा यहाँ पे वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, ठीक है। ये वी एक्स इंटू टी जो है सो मेरा फार्मूला ही था, उस फार्मूला को हमने यहाँ पर लगाया तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकल गया। अब क्या है कि ये तो था जनरलाइज्ड केस, अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि डिफरेंट केसेस जो है सो इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि पहला केस की मिनिमम समय, मतलब इस पॉइंट से इस दूसरे बैंक तक जाने में मिनिमम समय कितना लगा वो हमें देखना पड़ेगा, उस कंडीशन को जानना पड़ेगा। दूसरा है कि अब इसका मूड क्या है कि ये यहाँ से चले और ठीक यहाँ पहुँचे, मतलब ऐसा नहीं यहाँ से चल रहा है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जा रही है, अब उसको यहाँ आने के लिए हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करना पड़ेगा इतना डिस्टेंस, तो अभी इसका मूड है कि हम यहाँ से चले और यहीं पहुँच जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। दूसरा है कि मिनिमम पाथ लेंथ, कि ये जो फाइनल जो वेलोसिटी वी बन रहा है, ये जो देख रहे हैं वी ये वी वेलोसिटी क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और यही ट्रेजेक्ट्री को डिसाइड करता है। ये ट्रेजेक्ट्री हमारा क्या हो जाता है, ये जो लाइन है वी के अलॉन्ग जो लाइन है वो ट्रेजेक्ट्री हो गया, तो अब ये जो ट्रेजेक्ट्री की पाथ का जो लेंथ बना वो लेंथ मिनिमम कब होगा, उसकी क्या कंडीशंस होगी कि वो मिनिमम हो जाए, ठीक है। क्योंकि जैसे हम सपोज करिए कि ये अब थोड़ा सा और एंगल बनाएगा तो ये लेंथ और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको उसके कंडीशंस को भी हम लोग देखेंगे जो है सो, ठीक है। तो लेट्स सी, so we have studied about the drift cases, what shall be the drift and what is the time taken to cross the river. Now we have a conditions, a case here, case 1 कह रहा है कि condition when the boatman crosses the river in minimum time interval,
मतलब ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें बोटमैन जो है रिवर में मूवमेंट को स्टार्ट करे और सबसे कम समय में दूसरे बैंक पे पहुंच जाए। यहाँ यह मेंशन नहीं है कि बैंक किस पॉइंट पे जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये नहीं पूछ रहा है। ये कह रहा है मिनिमम टाइम, एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाने में मिनिमम टाइम लगे, सबसे कम से कम समय में वो उसको क्रॉस कर जाए। तो ज़रा गौर फरमाएं, ये जो मेरा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर है वो क्या आया है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर ऑफ width W इज इक्वल टू क्या चीज़, तो W width के रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, तो ये लगा आपको T बराबर W बट्टा VBR cos थीटा। अब ये जो इक्वेशंस है ये कब मिनिमम होगा, ये मिनिमम कब होगा, तो ये मिनिमम जब होगा, मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि विड्थ तो कांस्टेंट है, रिवर की चौड़ाई बढ़ने या घटने वाली है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके मिनिमम होने के लिए नीचे वाले का मैक्सिमम होना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिवीज़न में है, नीचे है। तो अब ये क्या होगा, ये मिनिमम होगा तो VBR cos थीटा को क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। और इसको मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, cos थीटा कब मैक्सिमम होता है, VBR तो यहाँ कांस्टेंट है, तो थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, तब जा कर के थीटा आपका क्या होगा, 1 होगा। और 1 होगा तो टाइम टेकन कितना लग जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना हो जाएगा, तो W/VBR, ठीक है। क्योंकि cos थीटा जैसे ही वो W/VBR, जिस सारा मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि आपका रिवर ऐसा है, ये आपका रिवर है, तो इस रिवर को जब वो जैसे ये आपका वर्टिकल लाइन था, ठीक है, और थीटा क्या था, ये एंगल थीटा था, तो अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा VBR जो होगा वो ये हो जाएगा, इस डायरेक्शंस में वो ट्रैवल करेगा, तब जा कर के जो है सो मतलब ये हो गया मेरा VBR, ठीक है, ये VBR हो गया। और इधर मेरा रिवर का वेलोसिटी जो है सो VR काम कर रहा है, VR काम कर रहा है। तो यहाँ जो है सो ये बोटमैन की वेलोसिटी हो गई, और इस वेलोसिटी से एकदम परपेंडिकुलर वो जब जाएगा तो मेरा वेलोसिटी VBR, टाइम टेकन हो गया W/VBR। अब ज़रा एक चीज़ देखिएगा, इस केसेस में रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो VB हमारा क्या होगा, ये जो होगा ये होगा VB, और VB बराबर क्या हो जाएगा इस केसेस में, तो VB इज इक्वल टू √VR पे स्क्वायर जोड़ VBR पे स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसका और इसका जो है परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट, तो ये और पाथ हो जाएगा इधर, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो। So we have studied about the cases time taken to cross the river in minimum time interval. Okay. Now the second case, second conditions, and second condition is that condition case 2 condition when boatman wants to reach a point B just opposite from where he started। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका रिवर हो गया, ठीक है, ये सब आइडियलाइज रिवर है, जनरलाइज रिवर में ऐसा बैंक नहीं होता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये रिवर है और ये बंदा जो है मतलब यहाँ जो बोटमैन है वो ये पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और वो चाहता है कि ठीक इसके परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में जो है सो ये पॉइंट जो बी है यहाँ पहुँच जाए।
ये इसका कहना है कि जो पहले केसेस में मिनिमम टाइम इंटरवल के केस में भी आपने देखा कि वो चल रहा था इधर और उसको जाना पड़ गया इधर, उसका एक ड्रिफ्ट दूसरे बैंक साइड में उसमें क्या होता है कि हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट आ जाती थी। तो सपोज करो कि अगर कहीं डेस्टिनेशन पर जाना है तो वहाँ एग्जैक्टली वो जा नहीं पाता था। अब ये भी इसका केस ये कह रहा है क्या चीज़ कि भैया हम यहाँ से चलना चाहते हैं और ठीक वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो इस ऐसी कंडीशंस कब पॉसिबल हो सकती है उसी को देखते हैं। तो आपका जो रिवर है, ठीक है, आपका रिवर का वेलोसिटी जो है VR इधर है, ठीक है, और आपका जो बोटमैन है, हम सपोज करते हैं कि बोटमैन जो है सो थीटा एंगल से जो है आप स्ट्रीम डायरेक्शंस में थीटा एंगल से इधर ये जो है ये मान लो VBR हो गया, VBR हो गया। तो ये जो कह रहा है कि यहाँ से चले यहाँ से पहुँच जाए तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ क्या हो गया ये, ठीक है, इसी पाथ के अलॉन्ग उसको मूव करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये यह भी कह रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा VB, आपने जो देखा होगा कि इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ द बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये देखे थे ना, यही था। तो अब VBR अगर मान लीजिए इसके साथ थीटा एंगल से चल रहा है और ये क्या इसमें ये क्लियर है कि मेरा VB का डायरेक्शंस क्या होगा, ये मेरा VB का डायरेक्शंस होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का डायरेक्शंस ये होगा, तभी ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ B पॉइंट पर पहुंचेगा। और VR इधर है, तो ये जो VR आप देख रहे हैं, इस VR का अगर इस दोनों का वेक्टर सम जब करेंगे तो इसका जो टेल है उसको उठा करके हम लाते हैं इस पॉइंट पे, तो ये VR, मतलब VR की जो लेंथ है, लेंथ मतलब वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो VR की लेंथ उतनी होनी चाहिए ताकि ये जो है सो इसका रिजल्टेंट वेक्टर VB बन जाए। ये तभी मूव कर सकता है स्ट्रेट लाइन में जो है सो। दो तरह से हम लोग इसको समझेंगे, एक तो इक्वेशन के थ्रू समझेंगे कि क्या कंडीशन हो सकती है, एक वेक्टोरियल फॉर्मेट में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिवर की वेलोसिटी VR इधर थी और बोटमैन की वेलोसिटी VBR इधर थी, ठीक है। अब चूंकि उसको जाना था इस पॉइंट से इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन, पाथ इसका डिसाइडेड है भैया कि यहाँ से चलेगा यहाँ डायरेक्टली पहुँचना है, तो इसी जो पाथ है उसी डायरेक्शंस में रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा या उसी डायरेक्शंस में जो है सो वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, तो VB ये हो गई। तो VR जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए सफिशिएंट कि वो ये रिजल्टेंट कहलाए, इसका और इसका एडिशन होकर के ये रिजल्टेंट आ जाए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखिएगा तो VB क्या आ जाएगा, VB मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू द ग्राउंड, ये क्या आ जाएगा रूट अंडर VR पे स्क्वायर VBR पे स्क्वायर माइनस VR पे स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोट वेलोसिटी VB जो है सो, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज़ देखेंगे इसमें कि ये तो VB निकल गया। अब देखते हैं कि इससे पहले हमने एक इक्वेशन डिराइव कर रखा था हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट का, क्योंकि इस केसेस में बंदा यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट कुछ भी नहीं होना है, जहाँ से चला ठीक उसके अपोजिट पॉइंट पे पहुँच गया। ये जो रिवर के फ्लो की वजह से हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट हो रही थी वो नहीं होनी है। तो हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट का इक्वेशंस क्या हमने देखा था कि हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट x and x is equal to क्या चीज़, तो दिस x is equal to VR, ये रिवर की वेलोसिटी माइनस बोट की वेलोसिटी VBR, और ये हो जाता था साइन थीटा, ठीक है, और इनटू ये हो गया x डायरेक्शन में वेलोसिटी और इनटू टाइम टेकन, तो विड्थ ऑफ द रिवर W क्या है, तो ये जो है विड्थ है रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर W, और बट्टा इसको क्रॉस कर W बट्टा टाइम कितना था VBR cos थीटा। ये था हमारा हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट। ये क्या था, दिस इज द ड्रिफ्ट, ये हुआ करता था ड्रिफ्ट। अब इस केसेस में A से B पे जाने में ड्रिफ्ट 0 है, मतलब ये 0 इक्वेट कर दीजिए, ये 0 बराबर क्या है VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू W बाई VBR cos थीटा। तो ये 0 कब होगा, जब ये जो पैरामीटर्स है वो 0 हो जाए, या इसको इक्वेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा VR माइनस VBR साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब साइन थीटा
इज इक्वल टू वी आर बाई वी बी आर, मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर बटा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन रिलेटिव टू रिवर। कहने का मतलब है कि जब ये इस एंगल थीटा एंगल से जब बोटमैन इसमें जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट करेगा, थीटा एंगल मतलब साइन इनवर्स वी आर बाई वी आर, ये जो एंगल है ये, तभी जा करके उसका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ज़ीरो होगा और वो जिस पॉइंट से उसने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया उसके ठीक अपोजिट पॉइंट पे वो पहुंच पाएगा। ठीक है, उसके ठीक अपोजिट पॉइंट पे ये पहुंच पाएगा। तो ये इस एंगल से जाना है। अब देखो कि ये जो साइन थीटा बराबर या जो थीटा है, ये केसेस कब पॉसिबल हो सकता है? ये केसेस तभी पॉसिबल होगा जब ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होगी तभी ये केस पॉसिबल है। मतलब कि जो ये वी आर है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर बटा वेलोसिटी ऑफ द वी बी आर जो आ रहा है, उसको क्या होना होगा, लेस देन 1 होना होगा, तभी ये इक्वेशंस डिफाइंड होगा, साइन थीटा की वैल्यू मान्य होगी। 1 से बड़ा तो साइन थीटा डिफाइंड ही नहीं होता है। तो वी आर लेस देन वी बी आर, मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहा है क्या चीज़, कि वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन रिलेटिव टू रिवर मस्ट बी हायर देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोटमैन रिलेटिव टू रिवर, इसको क्या हो गया, वी बी आर। ठीक है, मस्ट बी हायर देन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब वी आर। वी आर से बड़ी होनी चाहिए, मतलब क्या चीज़ कि वी बी आर मस्ट बी ग्रेटर देन वी आर, तभी ये सिचुएशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, तभी साइन थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी और तभी जाकर के बोटमैन जो है उसे क्रॉस कर पाएगा। अब चलते हैं कि भैया ये तो हमने ये कंडीशन साइन मैथमेटिकल लिमिटेशन की वजह से ये कंडीशन हमने डाल दिया। जरा सा इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं। इम्प्लीकेशन मतलब कि फिजिकल इम्प्लीकेशन, कि ऐसा अगर नहीं होगा तो एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो यहाँ से गौर से देखिएगा इस पॉइंट पे कि अगर अगर वी आर, अगर वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू वी बी आर है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली। इसको देखिए, इसमें 2 केसेस है, या तो वी आर इज इक्वल टू वी बी आर हो गया, दूसरा है वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर। ठीक है, 2 केसेस है। पहले केसेस को हम लोग उठाते हैं, इस केसेस को हम लोग उठाते हैं। देखिए, वी आर इज इक्वल टू वी बी आर, वी आर इज इक्वल टू वी बी आर, ये मैग्नीट्यूड टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, वेक्टोरियल टर्म्स नहीं, इसमें डायरेक्शंस नहीं है। तो वी आर इज इक्वल टू वी बी आर, ये इस इक्वेशंस को देखिए, वी आर वी बी आर के बराबर होगा तो क्या होगा, वी आर वी बी आर के बराबर होगा तो थीटा कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। वी आर इज इक्वल टू वी बी आर, तो साइन थीटा कितनी हो जाएगी, साइन थीटा 1 हो जाएगी। साइन थीटा मतलब क्या, वी आर बाई वी बी आर, ये हो गया 1, मतलब थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। सबसे पहले देखिए कि अगर वी आर इज इक्वल टू वी बी आर होगा तो अपोजिट डायरेक्शंस में जाने के लिए हमको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है, मतलब कि ये जो थीटा है अब ये इधर की ओर ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा। क्या ये पॉसिबल है कि अगर ये इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करेगा तो यहाँ पहुँच जाए? कभी नहीं पॉसिबल है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अब एक और चीज़ देखिए कि जब ये थीटा 90 डिग्री इस डायरेक्शन में हो जाएगा और वी आर इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि वी आर वी बी आर के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी 0 हो जाएगा। ऐसे केसेस में आप देखिए क्या चीज़ की वी बी क्या हो जाएगा, 0। तो बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 हो गया, तो वो क्या होगा, कहीं जाने वाने वाला नहीं है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है ये कंडीशन जो है। सो अब दूसरा देखिए कि अगर आपका वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर हो गया, ठीक है, अब वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर हो गया, तो उस केसेस में क्या होगा कि रिवर की जो वेलोसिटीज़ है वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वी बी आर है
कहा गया इफ़ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, तो इस केसेस में जो है सो ये साइन थीटा का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगा, साइन थीटा की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो जो है सो अपोजिट इन पे क्रॉस कर पाए। तो ये आपने देखा कि कंडीशन व्हेन द बोटमैन रीचेज पॉइंट बी जस्ट अपोजिट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, जहाँ से स्टार्ट किया उसके ठीक अपोजिट पॉइंट पे जाने में उसको जो है सो इस एंगल से, ये जो एंगल है इस एंगल से उसको जो है सो उसमें जंप करना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है वो अपोजिट पहुंच जाएगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब रिवर की वेलोसिटी जो आपका है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर वी आर must be velocity of the boatman relative to river, it must be higher than the velocities of the river, तभी वो केसेस पॉसिबल होंगे। अगर ये केसेस नहीं पॉसिबल होगा तो वो कभी भी अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, बैंक को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, जो इस केसेस में नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर केसेस में अब अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, उसमें हमेशा एक ड्रिफ्ट आ जाएगी जो है सो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड केसेस, पाथ लेंथ का केस जो है सो हम लोग डिस्कस करते हैं, केस थर्ड, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये जो केसेस हम लोग देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी का जो केसेस हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये है कि कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं चीज़ों को कंडीशंस के तौर पे। अब एक हमारे पास केस है, कंडीशन क्या है, मिनिमम पाथ लेंथ का, केस 3 क्या कर रहा है, कंडीशन फॉर मिनिमम पाथ लेंथ, ठीक है, इस कंडीशंस को हम लोग करते हैं। कंडीशंस फॉर द मिनिमम पाथ लेंथ मतलब कि आपका रिवर है, ठीक है, ऐसा, ये हो गया फर्स्ट बैंक, ये हो गया अदर बैंक, इस पॉइंट से जो है सो मोशन स्टार्ट हुआ, ये इसका ठीक अपोजिट पॉइंट हो गया, ए हो गया, ये पॉइंट बी है। हमने कहा कि मान लो कि ये वी बी आर वेलोसिटी से ऐसे जंप किया अप स्ट्रीम में थीटा एंगल बनाते हुए, वी आर वेलोसिटी इधर थी, तो हमने बोला कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो वी बी है वो ये हो गया वी बी, तो इसी डायरेक्शंस में जो है सो हम ट्रैवल की, ये क्या हो गया वी बी हो गया। तो ये वी बी कैसे लेगा, तो इस वेक्टर का प्लस इसका वेक्टर सम जब हम जोड़ते हैं तो ये वी बी वेक्टर जो है सो ये आ जाता है। तो पाथ लेंथ क्या हो गया हमारा, देखो यहाँ पाथ लेंथ क्या है, हमने इस पाथ को फॉलो किया, रिजल्टेंट जो है हमारा उसी पाथ को फॉलो करते हुए अपोजिट बैंक यहाँ पे पहुँचे, ये पॉइंट सी पे पहुँचे, ठीक है। तो हमने ये कह रहा हूँ कि ये ड्रिफ्ट हम मानते हैं एक्स है, एक्स क्या है, एक्स है मेरा हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट, हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट है, और विड्थ ऑफ द रिवर जो है, ये जो विड्थ है ये क्या है W, ये W है। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए ये आपको हो गया x, ये हो गया W, तो पाथ लेंथ जो है, पाथ लेंथ क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू रूट अंडर क्या चीज़ W पे स्क्वायर जोड़ x पे स्क्वायर, ओके। ये हो गया मेरा पाइथागोरस थ्योरम से पाथ लेंथ, मतलब इसका लेंथ, ये जो यहाँ से यहाँ जो है इसका लेंथ हो गया ये, ठीक है। अब मिनिमम पाथ लेंथ का कंडीशंस मांग रहा है, तो मिनिमम पाथ लेंथ कब हो सकता है, फॉर, यहाँ से लिखिए फॉर L टू बी मिनिमम, ये जो L है पाथ लेंथ है वो मिनिमम कब होगा, W तो कांस्टेंट है, विड्थ का रिवर तो बदलने वाला नहीं है, तो x जितना मिनिमम होगा उतना छोटा जो है सब पाथ लेंथ होगा। फॉर L टू बी मिनिमम द ड्रिफ्ट x हैज़ टू बी मिनिमम, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट के मिनिमम का क्या कंडीशन है, पहला केस 1 लेते हैं कि अभी इससे पहले जो डिस्कस किया था हमने कि यदि वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन VBR इज ग्रेटर देन VR है, अगर ये केस है कि वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन इज ग्रेटर देन VR, अगर ये केस है तो इस सिचुएशंस में एक कंडीशंस पॉसिबल है जिसके तहत ये बोटमैन यहाँ से स्टार्ट करेगा और ठीक अपोजिट पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो इस कंडीशंस में ये गुंजाइश है कि हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट x जो है सो डायरेक्टली 0 हो जाएगी।
ये कंडीशंस है। और वो कब है, एक्स कब जीरो होगा, इफ़ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या चीज़, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर क्या हो जाता है, वी बी आर, वी यहाँ से देखिए साइन इनवर्स वी बी आर बाय क्या चाहिए, साइन इनवर्स वी बी आर बाई वी आर, साइन इनवर्स वी बी आर बाई वी आर, वी आर बाई वी बी आर होगा। ये जो केस है अभी निकाला ना, साइन इनवर्स वी आर बाई वी बी आर, सॉरी वी आर बाई वी बी आर, ठीक है। अगर इस कंडीशंस को फॉलो करेगा, इस एंगल से रिवर में जंप करेगा तो एक्स ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी, तो पाथ लेंथ जो एल होगा वो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है। ये केस हो गया कब, जब हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो है एक्स जीरो है तब। अब एक मेरा ये तो था आपका केस 1, ठीक है। अब हम देखते हैं केस 2। केस 2, तो इस केसेस को हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि इस केस में क्या होगा कि ये कंडीशंस मीट नहीं करेगा। ये कंडीशंस मतलब नहीं मीट करने का मतलब है कि अगर आपका बोटमैन पानी में ट्रेवल करेगा तो कुछ ना कुछ उसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होना ही होना है। बिना हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का मूवमेंट जो है सो पॉसिबल ही नहीं है। तो केस 2 है क्या चीज़ कि ये जो वी आर है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये क्या है, इससे ये ज़्यादा है वी बी आर से, ये केस है। इस केसेस में क्या है कि इसको जब बोटमैन कितना भी कोशिश कर ले, वो ट्रैवल करेगा तो उसको एक हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट उसको लगेगी ही लगेगी। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट लगेगी तो अब आपका जो एल हो गया यहाँ से, पाथ लेंथ एल जो है वो क्या है, रूट अंडर यहाँ पे डब्ल्यू पे स्क्वायर जोड़ एक्स पे स्क्वायर। अब ये जो पाथ लेंथ है ये कब मिनिमम होगा, जब एक्स हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और अब एक्स के हम लोग वैल्यू क्या निकाले हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास निकला है क्या चीज़, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा और इंटू यहाँ पे w बट्टा जो टाइम लगता था w चाल वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मिनिमम होना चाहिए। और ये कब मिनिमम होगा, ये तभी मिनिमम होगा जब dx बाई डी थीटा आपका ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ आ जाइए, x इज इक्वल टू आ गया आपको वी आर माइनस वी बी आर यहाँ से साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसको अगर आप 10 वेन में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये इसको कैसे करेंगे 10 में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा आपको डब्ल्यू यहाँ डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा, यहाँ पे डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉमन ले लीजिए और यहाँ आइए तो ये क्या हो जाएगा, वी आर सेक थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे वी बी आर यहाँ से क्या है, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर कट जाएगा तो ये हो जाएगा वी आर सेक थीटा, यहाँ से वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा बट डब्ल्यू बटा वी बी आर कॉस थीटा। तो ये हो गया कि यहाँ से कि ये वी आर और भाई वी आर एक मिनट डब्ल्यू बाई वी बी आर तो यहाँ कॉमन ले लिए थे, हाँ तो ठीक है, यहाँ पे वी बी आर हो जाएगा वी बी आर यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, हम मिनिमम वैल्यू एक्स का निकालने जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स कभी मिनिमम होगा जब वो क्या हो सकता है कि आपका जो डी एक्स बाई डी थीटा हो जीरो होगा, उसी कंडीशन पे मिनिमम या मैक्सिमम होता है। तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालने जा रहे हैं, ये डब्ल्यू बाई वी बी आर और यहाँ पे वी आर सेक थीटा का क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू यहाँ पे टेन थीटा माइनस वी बी आर, ये टेन थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा आप निकालें। अब ये मिनिमम कंडीशन क्या है कि डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो फॉर एक्स टू बी मिनिमम, ठीक है। तो अब ये जब जीरो करिएगा इसको डब्ल्यू बाई वी बी आर इंटू यहाँ पे वी आर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वी बी आर सेक स्क्वायर थीटा, ये ज़ीरो हो गया। तो ये ज़ीरो हो गया मतलब वी आर सेक थीटा इंटू यहाँ पे टेन थीटा अब माइनस वी बी आर सेक स्क्वायर थीटा, ये ज़ीरो हो गया। ये आ गया वी आर यहाँ से देखिए टेन थीटा और वी आर टेन थीटा
ठीक है, और माइनस ये वी बी आर यह तो टेन थीटा हो गया, सेक थीटा इंटू यहाँ पे यहाँ से सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, ये 0, तो ये कितना आ जाएगा कि वी आर टेन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर सेक थीटा। ठीक है, तो वी आर टेन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा, ये कट गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना वी बी आर बाई वी आर, साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर बाई वी आर, और इसीलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वी बी आर बाई वी आर। मिनिमम पाथ लेंथ के लिए थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ वी बी आर बाई वी आर होना चाहिए फॉर मिनिमम पाथ लेंथ, फॉर मिनिमम पाथ लेंथ के लिए। अब ये जो साइन थीटा का वैल्यू है, तो ये जो आपको निकला यहाँ से साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ वी आर बाई वी बी आर, ठीक है, ये मिनिमम पाथ लेंथ का आपको वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। अब आप ये जो साइन थीटा की वैल्यू है, इस साइन थीटा की वैल्यू को जब हम इसमें डालेंगे तो आपको जो है एक्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और जब आपको एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो आपको पाथ लेंथ जो ये आपने निकाला एल मिनिमम पाथ लेंथ, मिनिमम पाथ लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, तो W इंटू वी आर बाई वी बी आर। यही वैल्यू जो है, ये जो साइन थीटा की वैल्यू आई है आपको यहाँ से, ये जो वी आर बाई वी बी आर है, उसको क्या करना है आपको, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से आप एल की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये एल क्या निकल के आएगी, W इंटू वी आर बाई वी बी आर, ये मिनिमम पाथ लेंथ का कंडीशंस हो जाएगा। तो आपने जो है सो 3 कंडीशंस देखा, यू हैव सीन द 3 कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशंस वाज दैट द बोटमैन वाज ट्राइंग टू रीच द अपोजिट बैंक इन द मिनिमम टाइम इंटरवल, और आपने उस केसेस के लिए क्या किया था कि जो टाइम निकल के आ रहा था t बराबर, जो टाइम निकल के आ रहा था, रिकॉल कर रहा हूँ, जो टाइम निकल के आ रहा था W बाई यहाँ पे वी बी आर कॉस थीटा जो आ रहा था, तो इसको मिनिमम करने के लिए आपने क्या किया कि इसको मैक्सिमम किया, नीचे वाला जो पैरामीटर था उसको मैक्सिमम किया, और वो जब मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 होगा, मतलब कि मिनिमम टाइम में ट्रैवल करने के लिए ठीक इसको परपेंडिकुलर ट्रैवल करना पड़ेगा। पहला केस देखा। दूसरा केस आपने क्या देखा कि कंडीशंस व्हेन द बोटमैन ट्राइंग टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू डायरेक्टली टू द बी, मतलब कि बोटमैन को जो है सो ए से स्टार्ट करे और सीधे बी पे पहुंचे, कोई ड्रिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपने 2 तरीका लिए। एक तो आपने क्या किया कि अगर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँचना है, इसका मतलब क्या हो गया कि हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द रिवर जो है और जो वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन का जो एक कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। केवल वर्टिकल डायरेक्शंस में ही आपको जो है सो वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी वो डायरेक्टली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा। तो उस केस को निकालो। और तीसरा मिनिमम पाथ लेंथ, ये जो पाथ लेंथ होता है ये किस कंडीशंस में मिनिमम होता है, जो आपने अभी निकाला है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ बी आर बाई वी बी आर, और मिनिमम पाथ लेंथ का जो है जब थीटा निकाल लिए, इससे आप मिनिमम पाथ लेंथ एक्स मिनिमम निकाल लीजिए, एक्स मिनिमम निकल गया तो मिनिमम पाथ लेंथ निकल जाता है। तो ये तो चीज़ें था थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। अब जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो कंसेप्ट है वो और बेटर होता चला जाएगा। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम्स नाउ। So we have a problem here. The problem is related to the riverboat concept, a very conceptual problem, and the problem statement is that a man wishes to cross the river of width 120 meter. 120 मीटर का एक रिवर है, इसका विड्थ क्या है 120 मीटर. Okay, this is the width of the river and he is rowing at a speed in still water 3 meter per second. तो ये जो रोइंग स्पीड आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ द मैन रिलेटिव टू द रिवर. ठीक है, और वो दिया हुआ है कितना, तो 3 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है, ही इज रोइंग स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर. ये क्या है, रोइंग मतलब कि जो उसमें जो ट्रैवल करता है, तैरने कर सकते हैं, या फिर जैसे बोट पे बैठा हुआ है तो उसको जो रॉ करता है मतलब चलाता है. रोइंग स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर.
ठीक है, ये 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। एंड इज मैक्सिमम वॉकिंग स्पीड, वॉकिंग स्पीड मतलब आप लिख दीजिए वी वॉकिंग VW, ये क्या है 1 मीटर पर सेकंड, ये क्या है मैक्सिमम वॉकिंग है, याद रखिए मैक्सिमम वॉकिंग स्पीड, वॉकिंग स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। द रिवर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटीज ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द रिवर जो है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड जो है वो कितना मेंशन है, तो 4 मीटर पर सेकेंड आपको मेंशन किया हुआ है। अब है सवाल पूछ रहा है कि फाइंड द पाथ विच ही शुड टेक्स, ऐसा कौन सा रास्ता वो ले टू गेट टू ए पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम समय में वो इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता है ए, और डायरेक्टली इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है बी, जो क्या है इसके डायरेक्टली अपोजिट है, ठीक है। इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट पे पहुँचे। सवाल क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रास्ता ले, ऑप्शंस बहुत है इसके पास, कौन सा रास्ता ले। तो सबसे पहली बात जो यहाँ देखने की है कि वेलोसिटी ऑफ द रिवर, यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ द रिवर VR, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन VMR, ठीक है, ये केस है। वेलोसिटी ऑफ द रिवर, जो ये रिवर की वेलोसिटी है, ये जो VR है, ये जो यहाँ पानी है उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये क्या है, ये ग्रेटर देन है VMR। मतलब क्या है कि ये वह केस है जिसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होनी ही होनी है। ये जो बंदा है ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पहुँच सकता है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द रिवर ज़्यादा है, तो जब भी वो चलेगा उसकी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हो गई ही, मतलब कहीं ना कहीं जो है सो वो ऐसे, ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है x, इसको होना ही होना है। तो ये संभव नहीं है कि वो ऐसा कोई कंडीशन कि सीधे यहाँ से यहाँ चले और उसको बैंक के अलॉन्ग चलना ही ना पड़े, ये पॉसिबल नहीं है, बैंक के अलॉन्ग उसको चलना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस केसेस की वजह से सो यहाँ लिखिए VR ग्रेटर देन VR, सो the man must have horizontal drift at opposite bank पे उसका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होना ही होना है। तो अब सवाल पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट टाइम में हमको यहाँ पहुँचना है, तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ गया, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम लगा, साथ में ये जो डिस्टेंस उसने पैदल तय कर ली उसमें एक पर्टिकुलर टाइम लगा, तो उस दोनों समय का जो जोड़ है उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा और साथ में ये जो ड्रिफ्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, वही टोटल टाइम होगा। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू क्या, विड्थ ऑफ द रिवर 120 मीटर विड्थ है, बट्टा जो आपका वेलोसिटी क्या है VMR, तो VMR हो गया यहाँ से VMR, और हम ये मानते हैं कि मान लो कि अल्फ़ा एंगल से जो है VMR ये हो गया, और ये मान लो थीटा एंगल से जंप किया इसने, VMR जनरलाइज केस cos थीटा, ठीक है। तो 120 और VMR क्या हो गया आपको 3 मीटर, तो 3 यहाँ पे हो गया ये cos ऑफ थीटा, तो ये हो गया 40 और यहाँ पे sec ऑफ थीटा, sec थीटा 14 sec थीटा आ गया, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। और इतना ही समय में जो है सो मेन का एक हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट भी हो गया। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ये x है, और x क्या है, x इज इक्वल टू यहाँ से VR माइनस VMR साइन थीटा इंटू W विड्थ ऑफ द रिवर बट्टा टाइम टेकन, मतलब VMR cos थीटा, ठीक है। तो ये VR कितना है आपका, ये जो VR है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दिया हुआ 4 मीटर, तो 4 माइनस VMR 3 हो गया, 3 यहाँ पे साइन थीटा, और विड्थ हो गया कितना 120 बट्टा VMR मतलब 3 cos ऑफ थीटा, तो ये कितना आ गया
आपको ये आ गया 4 - 3 यहाँ पे साइन थीटा, क्लोज कर दीजिए, और ये हो गया आपको साइन थीटा, और ये कितना हो गया, तो 40 बट्टा यहाँ पे कॉस थीटा। हाँ, तो इसको जब करो 4 चौका 108, ये हो गया सेक थीटा कॉस थीटा, 4/cos थीटा सेक थीटा माइनस 120 यहाँ पे ये tan थीटा। ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट x। ठीक है, अब टाइम टेकन टू ट्रैवल द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बाय द मैन, टाइम टेकन टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बाय द मैन, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी हो गया ये 160 सेक थीटा माइनस 120 tan थीटा, और वॉकिंग जो इस ड्रिफ्ट डिस्टेंस को तो उसको टहल के ही चलना है, और टहलने की वेलोसिटी दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड, तो चाल बराबर दूरी बट्टा, तो टाइम बराबर दूरी बट्टा चाल, तो ये हो गया दूरी और बट्टा चाल हो गया 1, तो ये मतलब आ गया आपको 160 सेक थीटा माइनस 120 tan थीटा। तो ये जो टाइम हो गया वो टाइम टेकन टू ट्रैवल द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हम मानते हैं ये t2 टाइम है, और ये जो टाइम था रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, ये मान लिया आपने t1 टाइम। ठीक है, रिवर को क्रॉस करने में t1 टाइम लगा और हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट को क्रॉस करने में t2 टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन t बराबर t1 प्लस t2, तो t1 हो गया 46 थीटा 40 यहाँ पे सेक थीटा, और मैं प्लस t2 तो 160 सेक थीटा माइनस 120 tan थीटा, तो ये आ गया आपको 200 सेक थीटा माइनस 120 tan थीटा। ये लगा टाइम टेकन टू ट्रैवल। अब इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल होगा, जब dt बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो पहले तो dt बाई डी थीटा निकाल लो यहाँ से, dt ये क्या है, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट टाइम यही निकालना था, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, तो dt बाई डी थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 200 सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 120 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो ये हो गया तुमको कितना 200 सेक थीटा इंटू यहाँ पे tan थीटा माइनस 120 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, 0 से इक्वेट कर रहा हूँ। अब 0 से इक्वेट कर रहा हूँ तो ये आ गया आपको सेक थीटा निकालो कॉमन। ठीक है, तो सेक थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 200 tan थीटा माइनस 120 सेक थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया क्या चीज़ 200 tan थीटा इज इक्वल टू 120 सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 200 और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 120 यहाँ पे 1/cos थीटा, ये कट गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 120 बट्टा 200, 4 × 5 = 3/5 आ गया साइन थीटा। इसलिए यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो वो एक ऐसा एंगल थीटा बना करके पानी में ट्रैवल करेगा जो जहाँ की साइन थीटा की वैल्यू 3/5 होगी, तभी वो जो है सो अपोजिट बैंक पे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँच पाएगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँच पाने के लिए क्या कंडीशन निकल गया, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 या थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू अगर निकालना है तो साइन थीटा 3/5 आ गया। यहाँ से देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो बेस कितना हो जाएगा, तभी ना साइन थीटा 3/5 होगा। बेस हो रहा होगा आपको, हो जाएगा कितना 25 माइनस 3 × 9, तो ये हो गया आपको कितना 16, ये हो गया 4, मतलब बेस हो गया आपका 4। तो अब जो टाइम लगा मतलब टी मिनिमम टाइम, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द टाइम
टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन। तो इस एंगल पे अगर जाएगा तो टी टाइम जो होगा कितना लगेगा, टाइम टी जो है ये क्या है, ये है तो 200 और सेक थीटा मतलब 5/200 सेक थीटा माइनस 120 टेन थीटा तो 200 और सेक थीटा वाला कितना हो गया, तो 5/4 मतलब, और माइनस और 120 टेन थीटा वाला बटा आधार 3/4, तो काट लीजिए, 4 × 5 = 50 हो गया, तो ये हो गया 250 माइनस 4 × 3 = 90, तो ये आ गया आपको कितना, 2 0 15 हो गया तो 6, और ये आ गया ये 160 160, ठीक है, और ये 160 सेकेंड आ गया। मतलब आप इसको लिख सकते हो कितना, तो 7 दूना 20 मिनट में इसको कन्वर्ट कर लो, तो आप 160/60 से डिवाइड कर लोगे तो इतना मिनट टाइम जो है सो उसको लगा। तो इसमें करना क्या था, आपको शॉर्टेस्ट पूछा था कि कितना सबसे कम से कम समय में अपोजिट बैंक पे चला जाए। तो 2 संभावनाएं थी कि क्या इसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ है कि वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, उसको कोई हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट नहीं हो। तो ये संभावना हमारी जो है सो पूरी हुई नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द रिवर ज़्यादा था वेलोसिटी ऑफ द मैन के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए ये संभावना हुई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी की अब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होनी है। तो जब होनी है तो हमने क्या किया कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर निकाला, और उसके बाद टाइम टेकन टू क्रॉस ट्रैवल द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकाला, दोनों को सम कर दिया, और उसका मिनिमम वैल्यू के लिए dx/dθ लगा के मिनिमम वैल्यू का कंडीशन निकाला, और निकाल करके जो है सो ऐसे हम लोगों ने सॉल्व करके ये निकाल लिया। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स अभी और भी आएंगे। तो ये तो था कि हम सैम्पल्स प्रॉब्लम दिखाने जा रहे थे। नाउ वी विल सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स, ओके।